आखिर राजस्थान का सीएम चेहरा वसुंधरा राजे या होंगे बाबा बालकनाथ? बाबा बालकनाथ का परचम लहराता हुआ राजस्थान के सियासत में राजस्थान से दिल्ली बुलाए जाना, लोगों के दिल की धड़कन कहीं बाबा बालकनाथ तो नहीं? आइए हम आपको बताते हैं कि बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे में कौन से नाम पर मोहर लगी और क्यों मोहर लगेगी, विस्तार से समझते हैं। राजस्थान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के बाद सीएम चेहरे पर दांव फंसता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी अपने ही खेमे में फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ राजघराना तो दूसरी तरफ ओबीसी वोट चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव सामने है और इस गणित को समझना बीजेपी आलाकमान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। बीजेपी आलाकमान किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि मुश्किल चेहरा सीएम नहीं बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। इलेक्शन जीतना बेशक बीजेपी के लिए आसान था, लेकिन इलेक्शन से पहले सीएम चेहरा वसुंधरा राजे ही नहीं बल्कि कई दावेदार थे। चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ा गया, लेकिन पर्दे के पीछे कई सारे नाम थे जो सीएम कैंडिडेट के दावेदार थे, जिसमें पहला नाम वसुंधरा राजे, दूसरा नाम दिया कुमारी, तीसरा नाम बाबा बालकनाथ, चौथा नाम ओम बिरला और अर्जुन राम मेघवाल, जो दलित समुदाय से आते हैं। ओम बिरला भी प्रधानमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं। बाबा बालकनाथ भी ओबीसी समुदाय से आते हैं और हिंदुत्व को सबसे ज्यादा तवज्जो देने में सीएम योगी आदित्यनाथ से कम नहीं है। यहाँ तक कि विधानसभा प्रचार प्रसार में अपने यहाँ योगी को बुलाकर प्रचार प्रसार कराया था। यही वजह है कि वो योगी के काफी करीबी माने जाते हैं। तो ये वाला जुमला भी काफी चला कि यूपी तो झांकी है, राजस्थान अभी बाकी है। अब देखना बाकी है बीजेपी आलाकमान राजघराने को खुश करना चाहती है, दलित समुदाय का वोट साधने की कोशिश करती है, या राजस्थान में बाबा बालकनाथ को लेकर भगवा लहराकर हिंदुत्व को एकजुट करने की कोशिश करती है। खैर, ये पार्टी आलाकमान का अपना निर्णय होगा कि वे किसे सीएम चेहरे के तौर पे प्रेजेंट करती है, क्योंकि बाबा बालकनाथ भी अभी कुछ भी इस मुद्दे पर बोलने से कतरा रहे हैं। बाबा बालकनाथ ही क्यों, वसुंधरा राजे क्यों नहीं, दिया कुमारी क्यों नहीं, ओम बिरला क्यों नहीं, अर्जुन राम मेघवाल क्यों नहीं? ये सभी चेहरे ऐसे हैं जिसे बीजेपी किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि सभी की भूमिका कहीं ना कहीं अहम है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम भूमिका बाबा बालकनाथ की दिखती है। समझाते हैं राजस्थान में बाबा बालकनाथ को सीएम चेहरे के तौर पे लाने की मुख्य 7 वजह। बाबा बालकनाथ ओबीसी समुदाय से आते हैं। राजस्थान में ओबीसी समुदाय की भूमिका लोकसभा या विधानसभा दोनों में अहम है, क्योंकि राजस्थान में ओबीसी समुदाय अकेला 50% से ज्यादा है और ये 50% की राजनीति बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी बरसों से करती आई है। लेकिन बीजेपी का पड़ला इसलिए भारी नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी का हिंदुत्व का ऐसा एजेंडा कांग्रेस के मिलते जुलते एजेंडे से भारी है। बाबा बालकनाथ एक महंत यानी योगी भी हैं। भारतीय राजनीति में धर्म, समुदाय और संप्रदाय का भी एक अहम भूमिका है। हिंदू को जाति के नाम पे भ्रमित करना आसान है, लेकिन धर्म के नाम पर भ्रमित करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए धार्मिक छवि को सुधारने में विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी से पिछड़ती हुई नजर आती हैं। इसलिए महंत वाली छवि बीजेपी के लिए आईना दिखाना और हिंदुत्व के नाम पे भगवा लहराना आसान दिखता है। जिस तरह से दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर गुजरता है, उसी तरह दिल्ली के रास्ते में जयपुर का भी अहम रोल है। बाबा बालकनाथ यादव समुदाय से आते हैं। यादव समुदाय की भूमिका भारतीय राजनीति में बहुत ही अहम मानी जाती है। बिहार और यूपी जैसे राज्य यादवों की पैठ के बिना अधूरी रह जाते हैं। इसलिए बीजेपी यादव समुदाय को भी दरकिनार नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी भी 2024 का गुणागणित साधने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्षी जातिगत जनगणना को तूल देती हुई नजर आ रही है और इसे कोई भी पार्टी दरकिनार नहीं कर सकती है। इसलिए बीजेपी भी इस मुद्दे को काफी ध्यान से संज्ञान में ले रही है। बाबा बालकनाथ की पकड़ दलित समुदाय पर भी अच्छी है। दलित समुदाय, ये समुदाय हमारे समाज का सबसे दबा हुआ समाज है। ये समाज उन पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है जो उनके उत्थान में अहम भूमिका निभाते हैं।
और ये लोग उन पे ज्यादा भरोसा करते हैं जो भगवाधारी या एक स्पेशल पोशाक में उनके समक्ष पेश होते हैं और उनके उत्थान की मीठी मीठी बातें करते हैं। हिंदुत्व के एजेंडे को साधने में भी बाबा बालकनाथ की भूमिका अहम होगी। भारतीय राजनीति में हिंदुत्व का एजेंडा भी सभी पार्टियों के लिए एक अहम एजेंडा बनता जा रहा है, क्योंकि 80% की राजनीति 20% की राजनीति पर भारी पड़ती नजर आ रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस का बड़ा चेहरा चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा, इनके अंदर भी हिंदू देवी देवताओं के प्रति आस्था बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो कभी 20% की नुमाइंदगी करते थे वो अब 20% का मोह माया भी नहीं छुटा रहे हैं और 80% को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लपेटने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा हर जगह पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। 70 साल में जो नहीं कर पाए, अब वो कह रहे हैं कि एक बार सत्ता तो दो हमें, आपको विकास और रोजगार का अवसर देंगे। लेकिन जनता है, सब समझती है। भगवा रंग लहराने और हिंदुत्व का एजेंडा मजबूत करने में इनकी भूमिका अहम होगी। भगवाधारियों का देश एक चंद सांप्रदायिक लोगों के नुमाइंदगार अपने फायदे के लिए देश का बंटवारा करते हैं, जो खाते यहाँ की है और गाते पाकिस्तान की है। इस देश ने हर धर्म के लोगों को समान जीने का अधिकार दिया, फिर भी कुछ लोगों को इतनी आजादी मिलने के बावजूद नफरत है तो भगवा लहराने से। नेशनल फर्स्ट, जिसकी सोच उसे ना भगवा से परहेज है न हरे झंडे से परहेज है। एक नेशनल, एक कानून सबके लिए लागू होना चाहिए। जब तक ये राजनीतिक पार्टियां इस तरह विचार नहीं करेंगी तब तक इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। 2024 लोकसभा चुनाव के एक अच्छा सारथी के तौर पर भी बीजेपी बाबा बालकनाथ को प्रोजेक्ट कर सकती है। 2024 का चुनाव बहुत ही अहम है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। 20% की नुमाइंदगिरी 80% जनता को कहीं ना कहीं समझ आती है। चाहे जातिगत जनगणना के आधार पर बांटो या विकास के मुद्दे पे या बेरोजगारी के मुद्दे पे, जनता है, सब समझती है। यही वजह है कि बीजेपी 80% और ओबीसी को साधने का काम बाबा बालकनाथ को भगवाधारी सारथी और ओबीसी के तौर पे साधने की कोशिश करेगी। मुद्दों को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं राजस्थान में बाबा बालकनाथ को लेकर एक बड़ा खेल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बाबा बालकनाथ इन कई मुद्दों पे बीजेपी के लिए आने वाले भविष्य में एक हिंदुत्व छवि वाले हथियार के तौर पे साधने की कोशिश करेगी। जिन चेहरों की हम बात कर रहे हैं वो भी चेहरा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खास है, लेकिन सबसे ज्यादा खास बीजेपी के लिए हिंदुत्व का चेहरा और भगवाधारी है। राजस्थान में इलेक्शन से पहले की प्रोजेक्शन मोदी चेहरे के साथ साथ कई चेहरों को लेकर की गई थी, लेकिन समय के साथ साथ जनता का मूड, मैंडेट और बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार दिया। अब बीजेपी आलाकमान को पूर्ण बहुमत के बाद ये निर्णय लेना है कि कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री चेहरा होगा। बाबा बालकनाथ का दिल्ली आना इस ओर इशारा करता है। शायद यही वजह है राजस्थान से बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया। वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, ओम बिरला और अर्जुन राम मेघवाल को नहीं बुलाया गया। अब ये बात तो आलाकमान या बीजेपी एडवाइजरी की टीम ही फैसला करेगी कि राजस्थान में किसके सर सजेगा ताज, बाबा बालकनाथ या वसुंधरा राजे सिंधिया। जैसा कि इस रिपोर्ट में आपने जाना कि कैसे बाबा बालकनाथ राजस्थान में एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए देखे जा रहे हैं। अब आपकी क्या राय बनती है कि राजस्थान में कौन होगा भारतीय जनता पार्टी से सीएम चेहरा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।